రాజ్యసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. Unless the members are on their seats, the members have to be on their seats. On your seats. I will, but nothing will go on record. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 2:30 p.m. today. లోక్సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और लोकसभा द्वारा यथापारित अनुसूचित जनजातीय आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सभा सहमत हुई। आइटम नंबर 20, माननीय मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी। माननीय सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 3वां संशोधन विधेयक 2022 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं अब संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए। प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ संख्या 1 पंक्ति 4 में शब्द कोष्ठक और अंक 3 संशोधन अधिनियम 2022 के स्थान पर शब्द कोष्ठक और अंक 2 संशोधन अधिनियम 2023 प्रतिस्थापित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 3वां संशोधन विधेयक 2022 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सभा सहमत हुई।
आइटम नंबर 9, डॉक्टर भगवत कारण जी। Permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 9 in the list of business for today. आइटम नंबर 14, मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, on behalf of my colleague Sri Rajiv Chandrasekhar, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 43rd report of Standing Committee on Labour, Textile, Skill Development on demands for grants 2023-2024 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. चलचित्र संशोधन विधेयक 2023, माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं सबसे पहले तो सदन के सामने ये कहना चाहता हूं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री 110 साल पुरानी भी है और केवल 110 साल पुरानी नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का अगर किसी देश को गौरव प्राप्त है तो हमारे भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं और उस फिल्म इंडस्ट्री के हित के लिए हम ये बिल लेकर आए। माननीय सभापति जी, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मैं केवल इस बिल को हीरो हीरोइन या उनके हितों तक नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्पॉट बॉय से लेकर एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एक कोरियोग्राफर हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, डांसर हो, कोई भी हो, पूरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े लाखों लोगों के हित में इसको लेकर आए हैं। देश की अर्थव्यवस्था और देश की सॉफ्ट पावर के साथ जुड़े हुए इस विषय को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। अब उन कलाकारों की फिल्में देखने के लिए तो सब लोग सिनेमा में जाते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, लेकिन जब उनके हितों की बात आज इस सदन में होने जा रही है तो सिनेमा जगत के खिलाफ आज यहां पर ये आवाज यहां पर उठा रहे हैं, ना कि उनके इसमें मदद करने के लिए। 1952 में जब ये पहली बार इस पर कानून बना था, 1952 के बाद बड़े संशोधन नहीं हुए। आज से 40 साल पहले केवल एक आधा बड़ा संशोधन हुआ, लेकिन पायरेसी की समस्या ने इस देश में एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी की और देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चिंता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से मांग कर रही थी कि पायरेसी की समस्या से मुक्ति मिले और सरकार इस बिल में संशोधन करे। आज मुझे कहते हुए इस बात का गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार ने फिल्म वालों के हित के लिए और देश के हित के लिए आज